वो कहते हैं ना, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक ना पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर लोगों के लिए भगवान नहीं होता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड चैप्टर है, मेजरमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट एंड ए रेजिस्टेंस। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, चैप्टर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास यूनिट है और चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। गर्मी ज्यादा है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस की हम इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं। किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो तो वहां पर रेजिस्टेंस बनेगा, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में क्या है बेटा, देखना, जो हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और उसमें क्या कनेक्ट किया जाता है, एक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर कनेक्ट किया जाता है। तो उस रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट उस सर्किट में पास होता है, तो उस सर्किट के अंदर चाहे सर्किट ओपन हो या सर्किट क्लोज हो, तो उसके अंदर हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उनको मेजरमेंट करने के लिए किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे, वो भी किसके बारे में, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक रेजिस्टेंस के बारे में। कब, 1942 में। तो क्या बताओगे इसमें, किरचॉफ्स पुट 2 लॉज। किरचॉफ्स ने कितने रूल बनाए, 2 अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस in the electric circuit. In 1942 के अंदर किरचॉफ्स ने 2 लॉ पुट किए, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, एक तो लॉ था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और दूसरा था वोल्टेज के बारे में यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो उनको उसने एक तो बना दिया लॉ करंट के ऊपर और एक बना दिया उसने वोल्टेज के ऊपर। तो उसने क्या किया, दोनों लॉ को अलग अलग तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि ये कैसे काम करेगा और इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, राइट है। एक और नाम दे दिया गया इसका, किरचॉफ्स करंट लॉ। रूल भी कह सकते, केसीएल। केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, ये शॉर्ट फॉर्म है। और एक नाम और दे दिया गया इसका, किरचॉफ्स जंक्शन और नोड रूल। तीन नाम इसके, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ जंक्शन और नोड रूल। सबसे पहले माने
ये पता हो जंक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर एक बार डेफिनेशन आई भी जंक्शन की। जंक्शन क्या होता है, देखो आपको पता भी है कि जैसे रेलवे जंक्शन आपने सुना है, रेलवे जंक्शन क्या होता है, रेलवे जंक्शन वो होता है जहां पर अलग अलग जगह से ट्रेनें आकर रुक जाती है, या वहां से अलग अलग स्थानों के लिए ट्रेनें चली जाती हैं। मतलब वो मेन फोकस होगा ट्रेनों का, तो जहां से ट्रेन जाती है आकर रुक जाती है स्टेशनों से, वो रेलवे जंक्शन होता है। तो इसी तरह यहाँ जंक्शन भी क्या है, एक पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक पॉइंट के ऊपर करंट मिट भी हो जाता है, मिल जाता है, क्या होता है जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, the point in the electric circuit from which electric current is distributed and emitting। यो पॉइंट होता है सर्किट के अंदर जहां से करंट विभिन्न डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में चलाया जाता है और विभिन्न डिफरेंट डायरेक्शन से आकर करंट एक पॉइंट के ऊपर मिल भी जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बताता है, जो फर्स्ट लॉ वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। According to this law, the algebraic sum of all the current in the junction is 0। कि जंक्शन के अंदर जितना भी करंट फ्लो करेगा, चाहे करंट बाहर जाए या करंट अंदर आए, तो सबका सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो दैट इज ये अलजेब्रिक सम, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम, मतलब n तक का सम होता है। The algebraic sum of all the current in the junction is 0। कि जंक्शन के अंदर, सर्किट के अंदर, ठीक है, सर्किट के अंदर, जंक्शन के अंदर सभी करंट का सम किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, उसको हम क्या बोलेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। या और the sum of a electric current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction। कहने का मतलब जितना करंट जंक्शन के अंदर इंटर कर रहा है, चाहे वो करंट 20 जाए, 25 जाए, कितना भी जाए, उस करंट का सम किसके इक्वल होगा, जितना करंट जंक्शन से बाहर निकल जाएगा। जितना भी करंट जंक्शन के अंदर जाएगा, उस करंट का सम किसके इक्वल होगा, जितना भी करंट जंक्शन से बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो बाहर जा रहा है 25, तो अंदर भी कितना जाएगा, 25, तो दोनों का सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन के अंदर जाएगा, उस करंट का सम किसके इक्वल होगा, जितना भी करंट जंक्शन से बाहर आएगा, उसके सम के इक्वल होगा। कैसे देखना है डायग्राम से, क्या कहता है कि इसके अंदर हमारे पास ये जंक्शन है, ये हमारे पास कोई जंक्शन है, ये जंक्शन है, और या फिर क्या ये नोड है, जंक्शन है या फिर क्या नोड है।
I1 करंट अंदर आ रहा है और I2 करंट बाहर जा रहा है। I3 अंदर है और I4 बाहर है। I5 अंदर है, I6 कहाँ है? बाहर। ये हमारे पास एक जंक्शन है और जंक्शन के अंदर ये करंट है। I1 तो कहाँ? अंदर, I2 बाहर, I3 अंदर, I4 बाहर, I5 अंदर, I6 कहाँ? बाहर। अब देखिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और टोटल करंट हम किसके इक्वल रख देंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। कैसे? I1 अंदर की तरफ आ रहा है तो I1 को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। I2 कहाँ जा रहा है? बाहर, तो किसका लेंगे हमें? माइनस का। I3 अंदर आ रहा है तो किसका लेंगे हमें? प्लस का। I4 कहाँ जा रहा है? बाहर, तो किसका लेंगे? माइनस का। I5 कहाँ जा रहा है? अंदर, तो हम किसका लेंगे? प्लस का। और I6 कहाँ जा रहा है? बाहर, तो क्या लेंगे? माइनस। जो प्लस के हैं उनको एक साइड में रखना, जो माइनस के उनको एक साइड में लेके जाइए। I1 प्लस I3 प्लस I5, I2 प्लस I4 प्लस I6। तो देखना ये सम किसका है? जो करंट जंक्शन के अंदर एंट्री कर रहा है, और ये सम किसका है? जो करंट जंक्शन से बाहर जाने भी कर रहा है। दोनों का सम आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। न्यूमेरिकल देखना, न्यूमेरिकल में क्या है? आपके पास ये जंक्शन गिवन है, यहां तो है 3 एम्पियर, यहां 4 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, 2 एम्पियर और I। तो यहां हमने I की वैल्यू फाइंड करनी है कि I कितना आएगा। ये पूरा जंक्शन गिवन, देखो ये करंट तो जंक्शन के अंदर एंट्री कर रहा है, ये जंक्शन से बाहर, ये भी जंक्शन से बाहर, ये भी जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो क्या होगा? तो अंदर एंट्री कर रहा है उसका क्या लेंगे हम? प्लस। ये भी प्लस, ये बाहर जा रहा है तो माइनस 1.3, ये भी बाहर जा रहा है तो माइनस का, और ये भी बाहर, तो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, राइट। I उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। 3 और 4 7, 7 और 2 9, माइनस का 7 माइनस 2.3, 3 और 4 7 और 2.3 माइनस कर दो, तो 7 में से 2.3 माइनस करो 7, कितना आ गया? 4.7 आ गया। ये एम्पियर आ गया, ठीक है। एक मिनट, 2 1 3 होता है, 3.3 आएगा, तो यहाँ पर 3.7 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 3.2, 1.3 है, 3.3 होगा माइनस किया 3.7, राइट है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ देखना, किरचॉफ सेकंड लॉ, या दूसरा नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, या और किरचॉफ लूप और मैश रूल, एक ही बात है। क्या नाम है? किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ से लूप या मैश रूल। देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कि किसी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट को निकालने के लिए उस सर्किट के अंदर सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया कि देखो किसी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होने की जो ब्रांच है वो एक ब्रांच भी हो सकती है और अलग अलग ब्रांच भी हो सकती है। तो उन ब्रांच के ऊपर इस लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम के अंदर भी आता है। तो क्या बताता है तो देखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the algebraic sum of all the
EMF or voltage is equal to 0, that delta E 0 या और डेल्टा V ना सॉरी समीशन V is equal to 0। और में क्या लिखोगे? It is the algebraic sum of all the EMF is equal to the algebraic sum of the product of current and resistance, that is summation या और डेल्टा ए मान डेल्टा आई या समीशन से डेल्टा। देखना सेकंड लॉ क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम, क्या अलजेब्रिक सम किसका, जितना भी सर्किट के अंदर ईएमएफ है, जितने भी सर्किट के अंदर सेल जोड़ दिए गए हैं, उन सेल का जितना भी ईएमएफ होगा उसका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या? अलजेब्रिक सम किसका? सभी ईएमएफ का किसके इक्वल होगा? 0। ईएमएफ या वोल्टेज, जितने भी सर्किट के अंदर सेल होंगे उन सब का ईएमएफ किसके बराबर होगा? 0। या और उसमें था इलेक्ट्रिक करंट 0, इसके वोल्टेज क्या है? 0। और में क्या? इट इज द अलजेब्रिक सम आएगा। अलजेब्रिक सम तो कितने हो सकते हैं बेटा? 3 भी, 4 भी, 5 भी और कितने भी हो सकते हैं। अलजेब्रिक सम ऑल द ईएमएफ, जितने भी ईएमएफ होंगे, जितने भी ईएमएफ होंगे उनका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? इज इक्वल अलजेब्रिक सम। ये देखिए अलजेब्रिक सम किसका? ईएमएफ का इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम किसका? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है उनकी अलजेब्रिक सम का अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ। या फिर इसको साइड में लेकर किसका आ जाएगा? माइनस का। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? इसके साइन कन्वेंशन आएंगे। तो एक बार देखो, हम सिंपल डायग्राम बना के देखते हैं। R1, R2, R3, E1, E2, ये हमारे पास अलग अलग रजिस्टर जोड़ दिए गए सेल के साथ। तो इसमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे? देखो साइन कन्वेंशन हर बुक के अंदर अलग अलग मिलते हैं इसके साइन कन्वेंशन। तो कोई भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप वो सा भी आप साइन कन्वेंशन का रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनका आंसर सेम आएगा सबका, ये गारंटी है। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे पास दो ही बात आई है, तो ईएमएफ और एक प्रोडक्ट करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस की गुना जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव हम कब लेंगे? तो देखना, ये मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस है R और ये करंट है। अगर लूप की डायरेक्शन मान लो A से लेकर B चले, A B C D, अगर जो लूप है हमारे पास, अगर लूप की डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अलोंग है, या जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में और हम भी ऐसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। मतलब IR क्या हो जाएगा? ऐसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। राइट है।
ऐसे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या बोलेगी कि द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस is always taken as positive along the direction of current। अगर हम करंट की डायरेक्शन में अलोंग चले, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम तो उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो I और R की प्रोडक्ट को हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। Second, while in opposite direction taken as negative। अब देखिए अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं, तो हम आई आर को हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आगे बात समझ, ठीक है। अब बात आती है ईएमएफ की। ईएमएफ क्या कहता है कि ईएमएफ को हम क्या लेंगे पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। सेकंड साइन कन्वेंशन क्या है, द ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ए से बी जा रहे हैं, राइट है, और ये सेल है, सेल का ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर हम ए से बी जा रहे हैं, अगर पहले क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, अगर सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता तो ईएमएफ को लेंगे पॉजिटिव। अगर पहले क्या आ जाता है, रास्ते में यहां से यहां जा रहे हैं, पहले क्या आ गया पॉजिटिव, तो ईएमएफ को लेंगे पॉजिटिव। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो जाते वक्त नेगेटिव पहले आ जाता, तो ईएमएफ को हम क्या लेते नेगेटिव लेते। द ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल कम्स first, while taken as negative if comes left। अगर वो बाद में आता है तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव, अगर पहले आता है तो क्या लेंगे उसको हमें पॉजिटिव, राइट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये हमारे पास सर्किट है, ये सेल हो गया, R3 R2 R1 A B C D E F, I3 करंट, I2 I1 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 I3 I2 ये हमारे पास सेकंड रो के लिए हम सर्किट बना ली है। देखो पहले एक सेल जोड़ दिया, उस सेल का क्या जोड़ के साथ जोड़ दिया रेजिस्टेंस E1 सेल होगा फर्स्ट सेल, तो ये R1 रेजिस्टेंस। सेकंड जो ब्रांच है उसके अंदर क्या जोड़ दिया रेजिस्टेंस R2। जो थर्ड ब्रांच है उसमें जोड़ दिया R3 और सेल जोड़ दिया A। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ करंट I1, यहाँ भी यहाँ I2। अब देखिए I1 इस पॉइंट से यहाँ गया और I2 इस पॉइंट से यहाँ गया, तो इस पॉइंट के ऊपर I1 और I2 करंट दोनों मीट हो गए। I1 और I2 दोनों करंट बी पॉइंट के ऊपर मीट होके एक अलग से करंट बना रहे हैं। वो कौन है I3 है, तो I3 इसमें से फ्लो कर अब यहाँ आ गया, तो कुछ करंट उसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया। उसमें कौन जा रहा था I1, तो वापस कौन चला गया I1, इसमें वापस कौन आ गया I2।
राइट है। तो इसमें क्या करना है देखना, हमारे पास एक तो लूप ये है, हम इसकी डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक लूप ये है, एक लूप ये है। अगर मैं इस लूप का निकाल लूं फिर इसका निकाल लूं और दोनों का मैं ऐड कर दूं, इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे ली है, ऐसे, और इसकी डायरेक्शन भी हमने ऐसे ली है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इन लूप ए बी ई एफ ए बी एफ ए लूप ले लिया, ठीक है। तो हम चले ए से लेकर बी, ए से लेकर बी आगे और बी से लेकर ए। कितना करंट I3, रेजिस्टेंस कितना R2, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है करंट की, और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। फिर E से लेकर F, इसकी जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे है, हम भी ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, तो प्लस I1 R1। लेकिन पहले कौन आ गया, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E1 इसके इक्वल होगा 0 के, I3 R2 प्लस I1 R1 E1 के इक्वल आ गया, राइट। अब लूप लेंगे, इन लूप में B C D E B, B C D E B। अब चले B से लेकर C, B से लेकर C, लेकिन करंट तो उल्टा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो उल्टा जा रहा है करंट, तो क्या हो जाएगा, माइनस I3 R2, क्योंकि यहाँ करंट कितना है, माइनस I3 है, तो I3 R2। फिर चले हमें, अब देखो यहाँ कितना I2 R3, हम ऐसे चल रहे हैं, I2 डायरेक्शन में आता है, ये भी माइनस का I2 R3। फिर चले D से लेकर E और E से लेकर B, यहाँ कौन सा, ये तो पहले आ गया। अब देखिए हम ऐसे जा रहे थे तो B से लेकर C जा रहे थे, तो पहले कौन आया था, पॉजिटिव आया था, पहले कौन आया था पॉजिटिव, E2 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस I3 R2 माइनस I2 R3, E2 साइड में जाके किसका हो गया, माइनस का। ये पहला लूप आ गया और एक सेकंड लूप। हम क्या करेंगे, इसको हमें ऐड कर देंगे, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, E1 माइनस E2 कितना है, I3 R2 प्लस I1 R1, ये माइनस का I3 R2 माइनस I2 R3, ये क्या हो गया, कैंसल, E1 E2 I1 R1 I2 R3, इसका क्या बना देंगे, समीशन, समीशन EMF, इसमें से भी क्या बचेगा, समीशन, यही हमने निकाला, राइट है, हो जाएगा।